जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों बनाया जाता है और इससे लाभ किसे होता है, मकान मालिक या फिर किराएदार को। पूरी दुनिया में किराए पर रहना या फिर किराए पर घर या कमरा देने का एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है। कई लोग बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोगों ने या तो घर किराए पर देख रखा है या फिर किराए पर रह रहे हैं। हमारे देश में किराए पर रहने के लिए किराएदारों को मकान मालिक के साथ एक निश्चित अवधि के लिए किराए का कानूनी समझौता यानी रेंटल एग्रीमेंट कराना पड़ता है। यह समझौता एक निश्चित अवधि के लिए है। ज़्यादातर मकान मालिक सबसे कम अवधि के लिए यानी 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह समझौता केवल 11 महीने के लिए ही क्यों होता है? आइए जानते हैं इसका कारण क्या है और उससे जुड़े कौन कौन से नियम हैं। रेंट एग्रीमेंट क्या है? रेंट एग्रीमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि किराएदार घर को किराए पर कैसे लेगा और किराएदार और घर के मालिक के क्या अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। इनमें मासिक किराया, घर का उपयोग, सुरक्षा जमा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराए की अवधि और अन्य चीजें भी शामिल हैं। रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों बनता है? सिर्फ 11 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है मकान मालिक के बाद में कानूनी पचड़े से बचने की कोशिश। क्योंकि कानूनी तौर पर जिस एग्रीमेंट में लंबी अवधि का समझौता होता है उसमें अक्सर किराया, किराएदार और कार्यकाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यह दूसरे पक्ष यानी किराएदार द्वारा किराया नियंत्रण कानून के तहत संपत्ति को आगे किराए पर देने की संभावना को बढ़ावा देता है। विवाद की स्थिति में रेंट टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाला यह समझौता लंबी अदालती लड़ाई का कारण बन सकता है। रेंट एग्रीमेंट से संबंधित कानूनी नियम क्या हैं? पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक के एग्रीमेंट को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है। इसका मतलब यह है कि 12 महीने से कम का रेंट एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के बनाया जा सकता है। यह विकल्प पार्टियों को उप रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज पंजीकृत कराने और इसके लिए शुल्क का भुगतान की कठिन प्रक्रिया से बचने में सक्षम बनाता है। रजिस्ट्रेशन से राहत के साथ साथ स्टैंप ड्यूटी पर भी बचत होती है। इसके अलावा जब किराएदारी 1 वर्ष से कम के लिए होती है तो पंजीकरण न कराने से स्टैंप शुल्क की लागत भी बच जाती है। इसीलिए आमतौर पर मकान मालिक और किराएदार इतनी अधिक फीस का भुगतान करने से बचने के समझौते को पंजीकृत नहीं कराने का परस्पर निर्णय लेते हैं। नियम के मुताबिक किराएदारी की अवधि जितनी लंबी होगी स्टैंप ड्यूटी उतनी अधिक होगी। मकान मालिक और किराएदार 11 महीने के किराए समझौतों को क्यों प्राथमिकता देते हैं? अधिकांश मकान मालिक और किराएदार रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत कराने के बजाय इसे नोटराइज करवाते हैं। इसमें दोनों पक्षों और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ किराए के घर, फ्लैट, कमरे आदि का पता, वर्तमान स्थिति और शर्तें शामिल होती हैं। इस समझौते को एक निश्चित समय पर किसी भी पक्ष के नोटिस के बाद समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से रिन्यू भी कराया जा सकता है। अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट की वजह से मकान मालिकों को हर साल 10% किराया बढ़ाने का मौका मिलता है। वही किराएदारों को घर पसंद ना आने पर उसे बदलने की भी आज़ादी होती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।